नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पंचवक्त एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रो स्मिता आज आपको वर्गोत्तम ग्रहों के विषय में जानकारी दूंगी। वर्गोत्तम ग्रह क्या होते हैं और ये किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। मानव जन्म क्यों हुआ है, हम क्यों पैदा हुए हैं, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा जन्म हुआ है, ऐसा विचार बहुत कम लोगों के मन मस्तिष्क में आता है। और अगर आपके मन मस्तिष्क में ऐसा विचार बार बार आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में कोई ग्रह वर्गोत्तम है। जो वर्गोत्तम ग्रह होते हैं ये भाव वर्गोत्तम भी होता है, राशि वर्गोत्तम भी होता है और लग्न वर्गोत्तम भी होता है। लग्न वर्गोत्तम का अर्थ होता है कि D1 और D9 चार्ट में अगर आपका सेम लग्न हो तो ये लग्न वर्गोत्तम कहा जाता है। यदि D1 चार्ट में किसी भाव में अगर बुध बैठा हुआ है और D9 चार्ट में भी उसी भाव में, जैसे दूसरे भाव में बुध बैठा हुआ है और D9 चार्ट में भी बुध उसी भाव में बैठा हुआ है, तो ये भाव वर्गोत्तम कहा जाता है। और यदि D1 चार्ट में अगर चतुर्थ भाव में कन्या राशि बनी हुई है और D9 चार्ट में भी कन्या राशि में ही अगर आपके गुरु बैठा हुआ है, D1 में भी और D9 में भी कन्या राशि में ही गुरु बैठा हुआ है, तो ये आपकी राशि वर्गोत्तम कहा जाता है। ऐसी स्थितियां बहुत कम निर्मित होती हैं, बहुत कम लोगों की कुंडली में ऐसी ग्रह स्थितियां निर्मित होती हैं। अगर ऐसी ग्रह स्थिति आपकी कुंडली में निर्मित है तो आप बहुत ही स्पेशल हो, आप प्रबल प्रारब्ध लेकर के जन्मे हो। पर ये जानना भी जरूरी है कि जो वर्गोत्तम ग्रह है वो किस भाव में है। यदि मारक भाव में है तो शुभ अशुभ दोनों ही फल आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, पूर्ण रूप से देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर केंद्र स्थानों में या त्रिकोण भाव में ये ग्रह स्थितियां निर्मित हैं, वर्गोत्तम ग्रह वहां पे बैठे हुए हैं त्रिकोण भाव में या केंद्र स्थान में, तो आपको शुभ ही शुभ देखने को मिलेगा। ये आपका प्रबल शुभ प्रारब्ध माना जाता है। जो वर्गोत्तम ग्रह होते हैं ये जीवन को दृढ़ता देते हैं। आप क्यों जन्मे हुए हैं, आपका जन्म क्यों हुआ है, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। कई बार इंसान बहुत ही साधारण परिवार में जन्म लेता है, बहुत गरीब स्थितियों में उसका जीवन यापन होता है, लेकिन अचानक उसके जीवन में ऐसे बदलाव आते हैं कि वो तो स्वयं इस बात को सोचता है लेकिन आसपास के लोग भी चौंक जाते हैं कि इसकी स्थिति किस तरह की थी और किस तरह से इसके जीवन में अचानक से बदलाव आया कि ये इसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की कुंडली में वर्गोत्तम ग्रह अवश्य होगा। जब बहुत ही चीजें अचानक से बदलाव आने लग जाता है, कई बार धीरे धीरे बदलाव आता है, कई बार अचानक से बदलाव आ जाता है, ये वर्गोत्तम ग्रहों का ही प्रभाव होता है। कई बार व्यक्ति की कुंडली में वर्गोत्तम ग्रह होते हैं, उनका प्रभाव जीवन में कैसे पड़े, किस तरह से वो ग्रह आपको शुभ ही शुभ प्रभाव दे, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे रुद्राक्षों के संयोजन भी हैं। अगर गुरु से संबंधित वर्गोत्तम स्थिति निर्मित हुई है आपकी कुंडली में तो आप 10 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में बुध वर्गोत्तम है तो आप 15 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। यदि चंद्रमा वर्गोत्तम है तो 2 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं गौरी शंकर रुद्राक्ष के साथ में। यदि सूर्य वर्गोत्तम है तो 12 मुखी रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं। यदि शुक्र वर्गोत्तम है तो 7 मुखी रुद्राक्ष को 13 मुखी रुद्राक्ष के संयोजन के साथ आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष कभी भी आपको नकारात्मक प्रभाव नहीं देते हैं। तो अगर आपने वर्गोत्तम ग्रहों से शुभ फल प्राप्त करने हैं तो इसके लिए आप रुद्राक्ष संयोजन धारण कीजिए, ये आपको शुभता ही देगा। ये थी वर्गोत्तम ग्रहों के विषय में एक सूक्ष्म जानकारी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। नमस्कार।